हेलो स्टूडेंट्स, जय CLC। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम CLC सीकर। आज हम लेक्चर नंबर 120 में सेंटर ऑफ मास का अगला पोर्शन स्टडी करने जा रहे हैं, जो बहुत बेहतरीन पॉइंट है एक, और वो पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करना शुरू कर दें। तो बेटे जी, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का विस्थापन, सेंटर ऑफ मास का विस्थापन, शिफ्टिंग या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कैसे है ये तो समझें इसका पहला भाग है। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एक बॉडी है, ये बॉडी या तो अपन ले लें एक लेमिना परत, पटल, लेमिना पटल या परत के रूप में होगा तो मास इसकी सरफेस पे होगा, या मैं इसको ले लूं स्फीयर है तो इसके वॉल्यूम इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ गए? अभी इसका ये सेंटर ऑफ मास है, बिल्कुल एक मान लो चाहे मैं कैसे भी कहता हूं, ये एक सिमेट्रिकल बॉडी है। सिमेट्रिकल बॉडी होने पर इसका टोटल मास आप इसके सेंटर पे एज्यूम कर सकते हो। और पहले मैं एक बात इसकी कोऑर्डिनेट के बारे में कह दूं तो बेटे जी, ये इसका एक्स एक्सिस और ये मान लो वाई एक्सिस। ये इसका ओरिजिन है। जेड एक्सिस इसका ठीक ऊपर है, वो अपन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंप्लीट हमारे पास एक बॉडी थी पहले, इसका सेंटर ऑफ मास, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। पूरी सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यहां है, इसको अपन मान रहे हैं ओरिजिन। अगर ये इसका ओरिजिन है और इसी को अपन सेंटर ऑफ मास मानते तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हुए? 0 0 और 0, 0 0 और 0, ये इसका कोऑर्डिनेट है। अब अपना क्वेश्चन ये था कि अगर मैं इसमें से एक पार्ट, यहां से एक पार्ट अपन रिमूव कर दें या कहीं से भी कर दें, मैं इजीनेस के लिए पर ले रहा हूं, सरलता के लिए मैंने यहां से एक पार्ट काट करके उसको बाहर कर दिया। जैसे इसको मैं यहां से, देखो यहां नहीं काटता हूं, पूरा यूनिफॉर्म सेंटर ऑफ मास यहां पर है, इसको काट दूं, काटते देखो अब इस पूरी बॉडी का अधिक मास किस तरफ है? इस तरफ अधिक मास है, यहां मास कम है। तो हमने सीखा था कि सेंटर ऑफ मास हमेशा अधिक मास की तरफ होता है, तो ऐसे में सेंटर ऑफ मास यहां तो जो था पहले इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो गया वो हमें फाइंड करना है, शिफ्ट कितना वो हमें फाइंड करना है। तो देखो, जो पार्ट अपन यहां से काट के अलग करने वाले हैं, ये जो पार्ट है इसको अपन कह रहे हैं बेटा जी रिमूव्ड पार्ट, काटा जाने वाला पार्ट है। अब इसको काटने के पश्चात जो बाकी भाग है इसको हम लोग कह सकते हैं शेष भाग, रिमेनिंग पार्ट। जो रिमूव्ड पार्ट है इसका मास मैं ले रहा हूं m1, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मास मैं ले रहा हूं बेटा जी m2। और अगर पूरी बॉडी का टोटल मास मैं लेता हूं कैपिटल M, यदि इस m1 को मैं स्मॉल m एज्यूम कर लूं तो ये m2 कितना हो गया? जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मास कितना है? कैपिटल M माइनस स्मॉल m। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ये m1 है, ये m2 है। अब सुनो, ये जो पार्ट है बिल्कुल सिमेट्रिक है, एक छोटा स्फीयर है, इसको अपन ने काटा है, छोटा लेमिना अपन ने काटा है, इसका सेंटर मास तो यहां है, ये तो मालूम, पर शेष भाग कैसा है? वहां मास का वितरण है वो असमान प्रकार का है, उसका सेंटर मास है मालूम नहीं है, हम कहां उसका मास एज्यूम करें तो हमारे बस की बात नहीं है। अब क्या करें? देखो, इसके लिए मैं इस m1 जो m है इसके तो पोजीशन को यहां मान सकता हूं, इसको मैं जस्ट नीचे शो कर रहा हूं। देखो यहां पर, यहां मान लो इसका m1 ये सिस्टम का था, अगर दोनों साथ हो तब ये इसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां है, ये इसका सेंटर ऑफ मास। शेष भाग जिसका मास कितना m2 है उसको मैं यहां एज्यूम कर रहा हूं बेटे जी, ये
यहां इसको मैं m2 को एज्यूम कर रहा हूं, तो आप ऐसे मान लो कि m1 और m2 रिमूव्ड पार्ट और रिमेनिंग को मिक्स कर दूं तो बन गया होल सिस्टम, और होल सिस्टम का सेंट्रो मास यहां है। फिर सुन लो, जो रिमूव्ड पार्ट है उसका मास कितना m1 है, उसका सेंट्रो मास यहां है, m2 का सेंट्रो मास मालूम नहीं, मान लो यहां मैंने एज्यूम करा, तो ठीक इसके नीचे मैं इसको शो कर रहा हूं, ये पूरे सिस्टम का सेंट्रो मास था, ये m1 है। अब देखो ऐसे एज्यूम कर लो, ये पूरे सिस्टम का सेंट्रो मास था, यहाँ m1 है, यहाँ कौन सा आपका m2 है, ये बोलो साहब m2। तो आपको मालूम है यदि मैं इस तरह से इसको एज्यूम करता हूं और काटता हूं तो ये रेडियस देखो, ये रेडियस अगर r है, ये रेडियस r है, तो जिसको अपन ने काटा है, जिसको हमने काटा है उसकी डिस्टेंस ये मालूम हो सकती है ना। वैसे r होने पे पूरे ये r/2 होगा ये, पर एक बार छोड़ता हूं, एक बार मैं इसको छोड़ रहा हूं और इसको मैं इस तरह से ले रहा हूं, देखो इसको मैं एज्यूम कर रहा हूं, जस्ट इस डिस्टेंस को मैं r1 एज्यूम कर रहा हूं, तो ये डिस्टेंस कितनी बेटा जी होगी r2। याद करो दो पार्टिकल के सिस्टम के लिए हमने कहा था कि अगर सिस्टम का सेंट्रो मास कहां पे, ओरिजिन पे हो, मैंने माना था कि इस पूरे सिस्टम का सेंट्रो मास कहां पे, ओरिजिन पे है। अगर पूरे सिस्टम का सेंट्रो मास ओरिजिन पे है तो दो पार्टिकल के रूप में मानते हो, तो इसका m1 r1, इसका m2 r2। याद करो आप इस बात को जो कल अपन डिस्कस करी थी, तो हमने कहा था कि दो कणों से निकाय का सेंट्रो मास यदि मूल बिंदु पे है तो उस मूल बिंदु के परितः है दोनों कणों का या अन्य कणों का द्रव्यमान आघूर्णों का सदिशियो कितना, शून्य होता है। तो इसका मतलब हुआ m1 r1 प्लस m2 r2 बराबर 0। और फिर इससे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आती है m2 r2 बराबर माइनस m1 r1। तो मैं इसको ओनली r2 तो हुआ ना कि शेष भाग का सेंट्रो मास किसका, m2 का सेंट्रो मास कहीं पर यहां चला गया, तो ये r2 आपसे, यही तो आपसे पूछेंगे। r2 यहाँ पे क्या है, शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रो मास है। r2 यहाँ पर क्या है, सेंट्रो मास जो शेष भाग है उसकी पोजीशन है। r2 क्या है, ये सेंट्रो मास का विस्थापन है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में इसका मान कितना आया, माइनस का m1 बाई m2 इंटू r1। फिर बताओ मुझे अब m1 क्या है, m2 क्या है, वैल्यू पुट करो। देखो m1 मैंने एज्यूम किया था m, तो ये बचा कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू अगेन ये r1। स्मॉल m क्या है, काटा गया भाग, रिमूव्ड पार्ट। m2 क्या था, रिमेनिंग, जो कितना है टोटल माइनस स्मॉल m। यदि इस स्मॉल m को मैं यहां से नीचे ले आता हूं, बहुत ही सुंदर एक चीज बनाने जा रहा हूं मैं इसको, देखो माइनस r1 यहां छोड़ रहा हूं, इस m को नीचे ला रहा हूं, तो ये हुआ कैपिटल M माइनस का स्मॉल m बाई स्मॉल m। क्या लिखूं, माइनस का r1 अपॉन, ये हो गया आपका कैपिटल M, सॉरी ये था हमारे पास स्मॉल m, तो कैपिटल M बाई स्मॉल m माइनस 1, कैपिटल M बाई स्मॉल m, कैपिटल M बाई स्मॉल m माइनस 1। तैयार है, ये बहुत बेहतरीन फॉर्मूला बन चुका है जिसपे नीट सीधा आंसर पूछती है, और ये बहुत जबरदस्त चीज आपके हाथ लगने वाली है। अब m अपॉन m और ये r1, जो फॉर्मूला हमने यहां पे इस डेराइव कर लिया है, देखो शिफ्टिंग, और ये जो r2n बेटा ये ही क्या है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, देखो मैं बोल रहा हूं आप इसको नोट कर लें। r2 यहां पे क्या है, क्या है, या तो पहला लिख दो शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रो मास यानी सेंट्रो मास का विस्थापन, दूसरा आप इसको कह सकते हो शेष भाग का सेंट्रो मास, शेष भाग का सेंटर ऑफ मास, ये r2 है, लिख दिया। तो फॉर्मूला है ना ये शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रो मास यानी r2 बराबर आपने लिखा माइनस का r1 अपॉन कैपिटल M अपॉन स्मॉल m माइनस 1, ये बन गया। देखो इसमें ये r1 क्या है, r1 बोलो है क्या, r1 क्या है, काटे जाने वाले भाग के सेंट्रो मास का पोजीशन वेक्टर, जो भाग काटा जा रहा है उस भाग के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है, ये आपको फाइंड करना है।
अभी क्वेश्चंस करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा। अच्छा जी, फिर कैपिटल एम क्या था? कुल द्रव्यमान, स्मॉल एम काटा जाने वाला द्रव्यमान। यहां अब जो पीछे बात अपन ने पढ़ी थी वो हमें बहुत अच्छे से काम में लेनी है। तो कैपिटल एम बाई स्मॉल एम, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 तरह से, लैम्डा, सिग्मा और रो। हमने कहा था लैम्डा कांस्टेंट हो तो मास लेंथ के प्रोपोर्शनल, यदि लैम्डा कांस्टेंट हो तो मास प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया, मास प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी मैं लिखूं इसको m बाई एल, m बाई स्मॉल m, तो इसकी लंबाई l अपॉन कितनी, जो भी l डेस जो आपको दे रखी होती है। अगर सिग्मा के रूप में है तो मास प्रोपोर्शनल टू एरिया, याद करो आप, इस रूप में अपन लिखें तो m अपॉन स्मॉल m, ये इसका एरिया a अपॉन a डेस। यदि रो के रूप में बात करता हूं, रो कांस्टेंट हो तो मास किसके प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम के, और इसमें अपन क्या लेंगे, मास अपॉन स्मॉल m, ये कैपिटल M टोटल मास अपॉन जो काट रहे हैं उसका मास बराबर कितना होगा, v अपॉन p डैश। मोस्टली लेंथ वाले में कोई इश्यू नहीं है। यहां इस वाले में लेमिना के रूप में हो, अपन सर्कल रूप में काटेंगे तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ पाई से पाई कट जाएगी, आर स्क्वायर अपॉन पाई आर डेस स्क्वायर, तो ये आपका हो गया आर डेस स्क्वायर। यहाँ पे वॉल्यूम है तो स्फीयर के रूप में क्वेश्चन आएंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ये आर क्यूब अपॉन कितना, आर डेस क्यूब। तो कुल मिलाकर के जैसे मैं इसको देखो लिख रहा हूं, माइनस का R1 अपॉन m बाई जो स्मॉल m है, इस क्वेश्चन आप करोगे तो r बाई आर डेस, इसकी पावर 1 या 2 या 3 कर रहा हूं, -1। बहुत बेहतरीन बात है ये। अब यहां रेडियस के रूप में है, लेंथ के रूप में, जो भी हो क्वेश्चन में आप अपने आप से ले लेना। 1 2 3 यहाँ पे डायमेंशंस हैं कि मास यहाँ लेंथ पे है तो 1 है, सरफेस पे है तो कितना 2 है, वॉल्यूम पे तो कितना 3, और सीधे आपको आंसर निकाल लेने हैं। नहीं ऐसे प्रश्न, ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों आपसे ये चीजें बना रहा हूं, ये तब आती है जब नीट में आपको फाइट करनी होती है बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वहां फाइट ये नहीं होती कि आप क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, वहां इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको कितना जल्दी आ रहा है, कितना एक्यूरेट आ रहा है, आपका आंसर सही है अथवा नहीं है, और सही है तो वो आपने कितना जल्दी किया है, उसका बड़ा इश्यू रहता है, समझे ना। तो अब बढ़े यहां पर आगे चेक करें तो अपना अब याद रखने का जो इश्यू है ना वो इतना सा है कि जब भी शिफ्टिंग करनी हो तो आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, पर ध्यान रखना एक भाग काटे जाने पर इसका उपयोग करेंगे। एक से ज्यादा भाग काट रहे हो या जोड़ रहे हो तब उसकी जो टेक्निक है वो अपन अलग से लेंगे। तो यहां तक आप अच्छे से लिख लो। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पर करवा रहा हूं, बढ़ो आगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन अपना पहला एग्जांपल, ये रोड है, सिमेट्रिक है, इसका हमने क्या किया भाई, ये वाला भाग L/4 लंबाई का भाग अपन ने काट करके हटा दिया। ये इसका है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पहले इसका सेंटर मास कहां पे, यहां था। क्वेश्चन है कि अगर इसके L/4 पार्ट को यहां से कट एंड रिमूव, देन सेंटर मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, या आपसे पूछे शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर मास का विस्थापन कितना है, ये आपसे पूछेगा कि L/4 चित्र अनुसार L/4 भाग काट के अलग कर दिया जाए तो निकाय का सेंटर ऑफ मास कितना विस्थापित हो जाएगा। अब मैं तो इसको बहुत फास्टली कर सकता हूं, मुझे इसका आंसर निकालना है। मैंने आपको सिखाया था क्या, R2 बराबर माइनस का R1 अपॉन, मैंने डायमेंशन लिखी थी वो, अब लेंथ के रूप में है, किस रूप में भी है, मैंने कहा था R अपॉन आर डेस, इसकी पावर 1 2 3 -1, ये आपको करना था।
अब देखो यहां अच्छे से आप सीखना ढंग से कि R1 यहां पे क्या है। R1 है जिस भाग को काटा जा रहा है उस भाग के सेंट्रोमास का पोजीशन वेक्टर, जिसको अपन काट रहे हैं उसका सेंट्रोमास यहां, ये L/4 है तो L/4 का आधा L/8, कितना L/8। ये कितनी डिस्टेंस है बेटा जी L/4, तो कुल डिस्टेंस कितनी हो गई ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपको जो लिखनी है वो है L/4 प्लस L/8। तो हमारा आंसर यहाँ पे 8 इसका एलसीएम ले लूँ तो ये हो बेटा आपका पास 3 L/8, समझे। तो R1 के स्थान पे, और ये कैसा प्लस आई केप पे है ना, तो 3 L/8 आई केप अपॉन R अपॉन R डेस। R क्या है और R डेस क्या है, ये पूरे भाग की लंबाई और ये काटे जाने वाले भाग की लंबाई, समझे। तो पूरे भाग की लंबाई कितनी बेटे जी L, काटे जाने वाले की L/4, और पावर यहां डायमेंशन लेमडा के रूप में तो 1 -1, L से L ये अपॉन में है, ये से कैंसिल 1/4 ऊपर चला गया, 4 माइनस कितना 1 3, तो 3 L/8 आई केप भाग डिवाइडेड बाई 3, कर दो इसको मल्टीप्लाई 1/3, उड़ाओ इससे 3 से 3 कैंसिल, तो आपका आंसर है L/8 आई केप। ऐसे आप बहुत फास्टली कर सकते हो। एग्जाम्पल ये फर्स्ट था। एग्जाम्पल सेकंड, अपना क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक है बेटा जी परत है, कोई परत या कोई पटल, वर्ताकार पटल है जिसमें मास है वो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, और आपसे बोला गया कि हम इसमें से इसका एक भाग इस तरह से काट करके अलग कर दें। अभी यहां से काटें, यहां से काटें, सेंटर मास ऊपर चला जाएगा। आप यहां से काटो सेंटर मास इस तरफ आएगा, यहां से काटने पर इस तरफ मोर मास वाला जो पार्ट है सेंटर मास उसकी तरफ हमेशा शिफ्ट होता है। अब अपना क्वेश्चन था इस तरह का, इसकी रेडियस आपको बोली गई है R, ये मान लो इसका पूरे भाग का सेंटर मास पहले वाले का, ये एक्स एक्सिस बेटा जी, ये इसकी वाई एक्सिस, बोला गया कि इसको अपन यहां से काट के अलग कर दें तो इसका सेंटर मास कहां होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब कितना अपन फास्टली तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं। वापिस मेरा देखो यहां पर तो सीधा आंसर आने वाला है, वो है क्या, देखो कि R2 बराबर माइनस ऑफ, फॉर्मूला क्या था R1। R1 क्या है, जिस भाग को काटा जाता है उस भाग का सेंट्रोमास का सदिश, हमने इस भाग को काटा ना। अब देखो ये पूरी R है तो ये पूरी यहां से यहां तक की R हुई ना, ये इसका आधा हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई R/2 नहीं हुई क्या। अगर ये ओरिजिन है तो इसकी इस तरफ है, ये देखो माइनस वाले पार्ट में है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा, माइनस का R/2 आई के। उसके पश्चात देखो हमारे पास यहां नीचे क्या था, ये था R अपॉन R डेस की पावर 1 2 3, तो लेमिना के रूप में है तो 2 आएगा, वॉल्यूम के वही है, लेमडा सिग्मा रो 3 बातें हैं, लेमडा के रूप में है तो 1 पावर है, सिग्मा के रूप में है तो 2 है, और वॉल्यूम के रूप में यानी रो के रूप में तो कितनी पावर 3, तो R अपॉन R डेस की पावर कितना 2 माइनस का 1। अच्छा R तो क्या है, ये R तो है संपूर्ण बॉडी की त्रिज्या, और R डेस जिस भाग को अपन काट रहे हैं उस भाग की त्रिज्या, तो संपूर्ण त्रिज्या कितनी R है, जिस भाग को काटा जा रहा है उसकी आपको दे रखी नहीं है, परंतु मालूम पड़ रहा है ना वो R/2 है। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका, तो ये तो कर दो प्लस का, तो प्लस आपके पास है यहाँ, तो ऊपर तो R/2 आई के अपॉन नीचे वाले में, बस ये यहाँ अगर इसी से वैल्यू पुट करता हूँ तो R डेस बेटा है कितना R/2, R से R कट गया, 2 चला ऊपर, 2 की पावर 2 कितना 4 माइनस 1 कितना 3, ये 3 हो गया, तो आपका आंसर है R/6 आई के, प्लस में है, प्लस ये शो कर रहा है कि सेंटर मास इस बिंदु से दाएं तरफ शिफ्ट हुआ है, ये आंसर आ गया। अब देखो यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में नीट में पूछा हुआ है, यही क्वेश्चन अगर मैं सी रूप में लेता इसी क्वेश्चन को, और मैं कहता कि ठोस गोला है ये सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोले में भी अगर मैं यहां से ये स्फीयर काटता हूं, यदि इसको सेंटर से काटता हूं, सेंटर से काटने पे सेंटर मास पहले भी यही था, बाद में इसको मैं यहां काटूंगा तो फिर मास कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमिलर ही है, फिर सेंटर मास यहीं रह जाएगा। परंतु आपने यहां से इसको काटा कब, ठोस गोले के लिए, ठोस गोले के लिए अब क्या आंसर आएगा, देखो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है।
तो उसका R2 माइनस का, देखो ठोस गोले के लिए भी जिस भाग को अपन काट रहे हैं उसका R1 तो अभी भी कितना R/2 है, ऊपर का पार्ट तो वही R/2 आई के, परंतु नीचे वाले में हल्का सा लोचा हो जाएगा, और लोचा क्या होगा देखो, R/R डैश की पावर 3 आएगी, और ये कितना R/2, ये तो कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3, बोलो कितना, 8 माइनस 1 7, तो R/7 इंटू 2 कितना हो 14, R/14 आई के, ये इसका आंसर आ गया, R/14 आई के। कर लेंगे, बताओ, ठोस गोले का भी आंसर इससे आप कर सकते हो। अब और मान लो इसमें क्वेश्चन देखना हो तो और भी अपन इससे क्वेश्चन कर सकते हैं, करें, आ जाओ। जैसे मान लो ये स्फीयर है एक, और इसकी रेडियस मान लो आपको बोल दी है 4r, और यहां से हमने एक r रेडियस का स्फीयर कट करके हटा दिया, तो आपसे पूछा कि अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। पहली बात तो है तो इस तरफ n+ में आंसर आएगा, पर कितना कहां होगा, बहुत देखो कितना आसान है, R2 इज इक्वल टू माइनस ये R1 क्या था, जिस भाग को अपन काट रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास, तो इस जो भाग काट रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास तो यहां ना, और यहां से कितना दूर है, ये दूरी, ये तो है बेटा जी, ये तो R1 है, ये तो R1 है। अब सुनो, ये दूरी पूरी कितनी है, 4r है, ये पूरी 4r, इसके r होने पे भी r है, तो 4 पूरी 4r में से r को अपन माइनस कर दें तो R1 कितना है 3r, पर है किस तरफ, ये ओरिजिन है, इससे इस तरफ है, नेगेटिव x में है, तो कितना R1 वेक्टर 4 में लिखना हो तो माइनस का i के। तो हमारा पहला जो काम हुआ वो हुआ बेटा जी 3r माइनस का i के। नीचे वाले में अब ये है क्या, ठोस गोला है, तो मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूट है इसके वॉल्यूम में, वो था R/R डैश की पावर कितना 3 माइनस का 1, परंतु ये ध्यान देना ये R और R डैश क्या है, R यहाँ पे है पूरी बॉडी की रेडियस, R डैश है काटे जाने वाले भाग की रेडियस, तो R के स्थान पे तो आप पूरी बॉडी का रेडियस 4r यूज करेंगे, और R डैश जिसको अपन काट रहे हैं उसकी रेडियस कितनी है R, तो सॉल्व कर दो, माइनस माइनस क्या हो चुका प्लस, तो 3r आई के अपॉन यहां बेटा जी है 4r अपॉन r, इसकी पावर कितना 3 माइनस 1, ये इसे कैंसिल, 4 की पावर 3 कितना 64 माइनस 1 63, तो 3r आई के अपॉन 63, ये इसका राइट आंसर है। तो किसी भाग को काटे जाने पर इस तरह से अपने को सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग है वो बतानी है, कर लेंगे। तो ये इसका पहला तरीका हो गया। अब देखो दूसरा जो तरीका है उसमें कैसे करना है, तो अगला पॉइंट है वो है किसी भाग के काटे जाने पर अथवा जोड़े जाने पर सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग, दूसरा तरीका इसका बी, और वो हमें निर्देशांक पद्धति से ज्ञात करना है। तो यहां तो आप हेडिंग नोट कर लेना, वो तो है बेटे जी किसी भाग के काटे जाने अथवा जोड़े जाने पर सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग में डी ले रहा हूं जो कि R2 के बराबर है, इसका फॉर्मूला है वो बेटा जी है mr माइनस m1r1 प्लस m2 r2 अपॉन m माइनस m1 प्लस m2। क्या फॉर्मूला है, क्या चीजें इसमें है, तो यहां m तो क्या है, ये है संपूर्ण वस्तु का कुल द्रव्यमान, टोटल मास ऑफ बॉडी। अच्छा r क्या है, ये है संपूर्ण वस्तु का
सेंट्रोमास का निर्देशांक, ये था संपूर्ण वस्तु के सेंट्रोमास का स्थिति सदिश। अच्छा, अब देखो ये माइनस में कर रहा हूं, ये माइनस वाला ये तो है काटे जाने के लिए, और प्लस करता हूं जोड़े जाने के लिए। कहीं मान लो आपने एक भाग काट दिया, एक जोड़ दिया, या दो जोड़ दिए, दो हटा दिए। जितने भाग आप काटते हो उतने भाग के लिए आप माइनस कर देना, जितने आप जोड़ते हो उतने के लिए प्लस कर देना। इस फॉर्मूले को आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो माइनस किसके लिए बेटा जी? ये काटे जाने वाले भाग के लिए, और प्लस किसके लिए है? जोड़े जाने वाले भाग के लिए। एम आर मालूम चल चुका। अब इसमें मैं m1 करता हूं तो m है, m1 यहाँ पे काटे जाने वाले भाग का द्रव्यमान, और r1 यहाँ पे है काटे जाने वाले भाग के सेंट्रोमास। ध्यान सुन लो भाई, काटे जाने वाले भाग के सेंट्रोमास का पोजीशन वेक्टर। इस तरह से m2 क्या है? जोड़े जाने वाले भाग का द्रव्यमान, और r2 क्या है? यह है जोड़े जाने वाले भाग के द्रव्यमान केंद्र के पोजीशन वेक्टर। ये इस तरह से करना है। यहां बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ये भी उसी के लिए था, परंतु जो मैंने आपको इससे पहले डिस्कस करा था वो सिर्फ और सिर्फ आपको हमारी थ्योरी में ही मिलेगा, बाकी कहीं किसी जगह इसका आपको नामो निशान नहीं मिलने वाला। बहुत शानदार तरीका है, सेल्फ मेड है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। अच्छा, तो अपन एक एग्जाम बेटे जिसमें और करते हैं, जो भी अपन दूसरा तरीका बता रहे थे तो उसका भी एग्जाम्पल एक डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि वो भी अपने काम में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन है, ये हमारे पास कोई एक लेमिना है, पटल, और इसमें आपको बोला कि अगर मैं यहां से इसका एक भाग काट के अलग कर दूं, इस भाग को काटे जाने के बाद इसकी सेंट्रोमास, शेष भाग का सेंट्रोमास कहां पर है? शेष भाग का सेंट्रोमास, बात वही है। तरीके दो थे, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका है। तो यहां अब इसको सोल्व कैसे करोगे? तो इसके लिए मैंने आपको अभी सिखाया था कि इसमें जो शिफ्टिंग है वो कैसे अपन करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या था? mr माइनस m1r1 अपॉन m माइनस m1। या तो एक ही भाग अपन काट रहे हैं, सिर्फ एक ही भाग तो कर रहे हैं। तो देखो m क्या था? पूरी वस्तु का द्रव्यमान। अच्छा, यहां पटल के रूप में है, तो पटल के रूप में मैंने आपको बताया था कि पटल के रूप में होने पर मास किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया के। तो आप मास को एरिया से भी रिप्लेस कर सकते हो, यानी AR माइनस A1R1 अपॉन A माइनस A1। A यहां पर पूरी वस्तु का एरिया है, और A1 क्या है? काटे जाने वाले भाग का एरिया है। यदि मास यहां पे वही कहानी पहले वाली, मास अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है तो मास वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या ले लेंगे यहां पर? V, ये V1, V माइनस V1। तो A क्या बेटे जी? A है संपूर्ण वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल, और A1 है काटे जाने वाले भाग का सरफेस एरिया। तो आ जाओ, कितना इससे भी बहुत आसानी से आपका आंसर आएगा। ध्यान देना, संपूर्ण वस्तु का ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और संपूर्ण वस्तु का ये ओरिजिन है, यही संपूर्ण वस्तु का सेंट्रोमास है। ये पूरा का पूरा बॉडी जो है उसका सेंट्रोमास है, और सेंट्रोमास संपूर्ण बॉडी का कहां पर है? मूल बिंदु पर है। तो ध्यान दो भाई, संपूर्ण वस्तु का अगर मान लो इसकी रेडियस आपको दे रखी है r, और हमने इसका इतना भाग काटा, तो ये कितना? r/2। ए संपूर्ण वस्तु का एरिया क्या लिखूं? πr²। परंतु r कितना है? संपूर्ण वस्तु का सेंट्रोमास तो मूल बिंदु पे ही है, तो उसको तो 0 से आप गुणा करेंगे, ये तो खत्म हो गया, 0 हो चुका। फिर माइनस A1 काटे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, वो है बेटा जी πr²/4।
भी है तो एक लेमिना तो ऊपर सरफेस किस प्रकार की सर्कुलर सरफेस है, तो आप उसको ले देंगे पाई आर डे स्क्वायर, आर यहाँ पे r/2 है तो उसका स्क्वायर कितना r²/4 कर देंगे। अच्छा, अब जो इसका r1 यानी काटे जाने वाले भाग उसका सेंट्रोमास जो है उसका पोजीशन वेक्टर वो बेटा जी है माइनस का r/2 i के, चलेगा। फिर a-a1, तो a-a1 के रूप में आप सॉल्व करो तो a तो है पूरी वस्तु का एरिया πr² माइनस कितना πr²/4। अब इसको सॉल्व कर दो, यहां से खत्म हो चुका है। आप πr² सब में कॉमन ले लो, πr² कॉमन लेंगे तो यहां से भी ये कैंसिल, यहां से भी कैंसिल, यहां भी कैंसिल। तो अगर मैं यहां से लिखता हूँ πr² कॉमन लेता हूं तो यहां तो शेष क्या रहा बेटी जी, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का हो गया r/8, नीचे शेष πr² हो गया 1 - 1/4, तो देखो r/8 अपॉन 1 में से घटाओ 1/4 3/4। अब इसको सोल्व करना है वो आपका काम है, तो r/8 डिवाइडेड बाई 3/4 यानी 4/3 i कैप, r से उसको उड़ा दो, ये हो गया आपका 2, तो आपका आंसर है r/6 i कैप। यही अपन ने पहले किया था, याद करो आप, जस्ट यही क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन इसमें ये हो जाए ना, अगर यही क्वेश्चन मैं इसमें ऐसे कर दूं, देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं और इसको ऐसे कर दूं कि इस भाग को अपन ने यहां से काटा और काट के मैं इसको यहां रख दूं, देखो इसको यहां रख दूं, काट करके मैंने इसको यहां रख दिया। जब काट के इसको अपन यहां रख देंगे तब आपने रिमूव भी किया है, ऐड भी किया है, तो क्या करोगे, देखो इसी में कर दो प्लस a2 r2 और प्लस कौन सा a2, वही तो बात होगी ना। अब देखो ये तो काटे जाने वाला एरिया जोड़े जाने वाला a2 है कितना, a1 बराबर है, तो ये तो खत्म हो जाएंगे, तो गणना तो ऊपर की रह गई बस और नीचे a रह गया बस। तो अब यहां कैसे करेंगे, तो वापिस देखो इसको सॉल्व करो, वैल्यू कैसे पुट करनी है, ये सब अपन ने लिख रखा है वही तो है, बस ऐड अपन ने किया है, तो a2 कितना है वही πr²/4। इसी ऑप्शन में आप जब आगे वैल्यू पुट करोगे तो ये तो पूरी कैलकुलेशन हो रखी है ना, आपको अपनी ओर से क्या करना है, नीचे वाले में ये खत्म हो चुका देखो, और यहाँ ऊपर ऐड हो चुका है कौन सा a2 कितना πr²/4 है, परंतु r2 क्या है, r2 है जिस भाग को अपन ने जोड़ा है उसका सेंट्रोमास यहाँ है, इसकी पोजीशन कितनी है प्लस का ये r/2 i कैप। तो मेरे हिसाब से आप इसको भी ढंग से कर सकते हो अच्छे से। तो आपका आंसर देखो यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो a आ चुका है और a वैसे है कितना πr²/4, ये 0 माइनस अपना ये हो गया πr²/4 और इस वाले भाग के लिए था आपका माइनस का r/2 i कैप, और उसमें आप लेते हो ऐड कर रहे हो तो वापस कितना πr²/4, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। इसका फिर सेंट्रोमास कहाँ पे है r/2 i कैप, दोनों सब प्लस के हैं, इनको ऐड कर दो, πr² कॉमन लेके इसको सोल्व कर दो, आपका डिजायरेबल आंसर आ जाएगा। तो ठीक है बेटे जी, अब हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आज तक अपन सेंट्रोमास जो पार्ट पढ़ चुके हैं, यहां तक के क्वेश्चंस आप अपने मॉड्यूल से करने का प्रयास करना। अगले लेक्चर में इसके में क्वेश्चंस है वो सारे आपको टिक करवा दूंगा, जिनको आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि यहां तक की थ्योरी पूरी होने के बाद ही सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू, जय CLC।